आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको सिंगरौली जिले के बढ़न मुख्यालय क्षेत्र की खबर दिखा रहे हैं, जिसमें व्यवसायी घनश्याम दास गुप्ता के घर के बाहर एक ड्रोन बार बार आ रहा है और वो गोलियां बरसा रहा है, छर्रे निकल रहे हैं जो जमीन पे धंस रहे हैं। आखिर इसकी हकीकत क्या है? पुलिस इस जांच में जुटी हुई है और बाकायदा ड्रोन एक्सपर्ट भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज घनश्याम दास गुप्ता का दावा है कि 11 बजे दिन में ही जैसे ही बेटे ने घर का शटर उठाया, वो अंदर आया तो देखा कि ड्रोन वहां पर स्टेब्लिश्ड है और उसके बाद वो छर्रे बरसाने लगा और छर्रे जमीन पे वाकई में धंसे हुए दिखाई दिए। उनके द्वारा तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई और थोड़ी देर में ही कोतवाली पुलिस वहां पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है। आखिर उनके पीछे ये ड्रोन क्यों पड़ा हुआ है, इस ड्रोन का रिमोट किसके हाथ में है और क्या ये वाकई में इतना हाईटेक ड्रोन है कि कभी इनके घर की तीसरी मंजिल की खिड़की के शीशे को तोड़ता है? पुलिस के जांच का भी उसे कोई डर नहीं है और इधर पुलिस इस रहस्य को सुलझाने में लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं उसको लेकर वाकई में खौफ का माहौल है और ये परिवार तो पिछले कई दिनों से रात में जाग कर रात काट रहा है। तो क्या हकीकत है? क्या वाकई में आज दिन में 11 बजे ड्रोन इस तरह से आकर छर्रे बरसाने लगा, जो गोलियां निकल रही हैं, उसकी हकीकत क्या है? पुलिस लगातार इनके एक आवाज पर इनके यहाँ पर पहुंच जा रही है, लेकिन उसके बाद भी उनके हाथ अब तक कुछ नहीं लग पाया है और ये रहस्य बरकरार है कि आखिर इस तरह का ड्रोन इनके घर को क्यों घेरे हुआ है और इस हाईटेक ड्रोन का रिमोट किसके पास है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये अभी भी अंधेरे में ही है। और इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा, इसका इंतजार हर किसी को है। फिलहाल इसको लेकर पूरे मुख्यालय क्षेत्र में खौफ बढ़ता जा रहा है। ये जानकारी मिली है कि एक बार फिर से ड्रोन वो आपके घर के अंदर घुस आया और बाकायदा उसने छर्रे की बौछार कर दी। तो क्या ये सही है? दिन में सुबह 11 बजे की घटना है। ये बच्चा गया था मार्केट में स्टेशनरी का सामान लेने, वहाँ से आया, शटर खोला तो वो ड्रोन जो है इस जगह पे स्टेब्लिश था। अच्छा, इसी जगह पे? हाँ, इस जगह पे जैसे ही आया तो उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। ये छर्रे गड़े हुए हैं, यहाँ से गड़ना शुरू हुआ है छर्रे फर्श पे। ये देखिए, ये छर्रे हैं, ये छर्रे हैं, ये छर्रे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से फर्श पर कई छर्रे धंसे हुए हैं। वाकई में ये हैरान कर देने वाला मामला है कि एक घर में ड्रोन इस तरह से बार बार आ रहा है। आखिर इस ड्रोन का रिमोट किसके पास है? कौन है जो इस ड्रोन को चला रहा है? और क्या वाकई में ये ड्रोन इतना हाईटेक है कि ये पकड़ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कहाँ से बैठकर इसको इस तरह से चला रहा है? ये नैनो ड्रोन था सर, इतना बड़ा ड्रोन था, बच्चा बता रहा है। इतनी बड़ी ड्रोन थी वो और यहीं पे स्टेब्लिश थी और जब फायर करने लगा तो बच्चा चौकी के अंदर घुस गया। फिर वो ड्रोन भागा कहाँ से? अब जहाँ से भागा हो इधर से गया होगा सर, क्योंकि शटर को गिरा चुका था वो। तो वो अंदर कुछ दिखा रहे हैं क्या आप? हाँ, आइए दिखाते हैं। कल रात को करीब 10:30 बजे ड्रोन जो है इस दरवाजे से अंदर आया और यहीं पे स्टेब्लिश था जी। बच्चा सोने जा रहा था, देख लिया तो ज्योमेट्री बॉक्स खींच के मारा है यहाँ पे। इसके बाद ड्रोन इधर से भाग गया फिर वापस। वो किस तरह का ड्रोन था? मतलब कलरफुल था, काला था, सफेद था? किस तरह कलर का था? ये दरवाजे से जो है ड्रोन अंदर आया है। रात को यहाँ पे दरवाजा चूंकि ये रनिंग है, घर में आने जाने का मेन रास्ता है। फिर से एक बार उस घर में आए हुए हैं जहां रात में हमने आपको दिखाया था किस तरह से फर्श के हर जगह पर छर्रा बिखरा हुआ है, ज़मीन में धंसा हुआ है। और अभी 11 बजे सुबह की घटना है कि ड्रोन एक बार फिर अंदर आया और उसने छर्रे की बौछार कर दी। तो उसने जो है आपके बेटे पर अटैक किया जी। बेटा वहाँ था नहीं, गया हुआ था मार्केट से जैसे अंदर आया शटर खोल के तो उस कमरे पे वो स्टेब्लिश था पहले से ड्रोन और उसके ऊपर वो अटैक कर दिया। हैरान कर देने वाला मामला है कि एक ड्रोन आखिर इनके घर के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, रैकी कर रहा है और छर्रे से हमला कर रहा है। पहली घटना है जब वो रात के अलावा आज दिन में आया है सुबह।
एक तरफ पुलिस की जांच चल रही है, दूसरी तरफ बेखौफ होकर कोई इस तरह से रिमोट से इस ड्रोन को इनके घर के चारों तरफ रैकी करवा रहा है और वो ड्रोन कभी इनके घर के कमरे में घुस जाता है और कई बार वो छत के आसपास दिखाई देता है। और आइए हम आपको वो विंडो दिखाते हैं, तीसरी मंजिल का वो विंडो जिसे इस तरह से तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं ये साफ तौर पर ये टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें ज़मीन पर धंसा हुआ छर्रा और ये इस तरह से जो ये विंडो का ग्लास टूटा हुआ है, ये कुछ ना कुछ ऐसी कहानी तो बयां कर रहा है कि कोई तो है जो इनके पीछे पड़ा हुआ है। पुलिस अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और एक्सपर्ट, ड्रोन के एक्सपर्ट भी इस पहेली को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी बेखौफ होकर ये ड्रोन इनके घर में घुस रहा है। इस तरह से छर्रे से भरी हुई गोली चला रहा है। ये भी असहाय से दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन जिस तरह से वो लगातार हमला कर रहा है, एक बड़ी घटना भी घट सकती है। घर पे आइए, यहाँ गोली लगा भी अटैक किया है, सारा कवरेज। आप ये देख सकते हैं इस तरह से इतनी बड़ी गोली है ये। आप देख सकते हैं इस तरह से इस कमरे में ये छर्रा इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये छर्रा यहाँ पे धंसा हुआ है। छोटुआ बुलाएंगे पिनाना, बुलाएंगे पिना जाना। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें ज़मीन में धंसा हुआ ये छर्रा दिखाई दे रहा है, जो एक अलग तरह की कहानी बयां कर रहा है। इस घर से जुड़े हुए लोग पिछले कई दिनों से परेशान हैं कि आखिर ये ड्रोन किस तरह से लगातार इनके घर के आसपास रैकी कर रहा है, घर में लोगों पर हमला कर रहा है और गोलियों से निकलने वाला जो छर्रा है उसकी बौछार कर रहा है। और जिस तरीके से ज़मीन में धंसा हुआ है, ये बताता है कि अगर ये किसी को लगेगा तो किस तरह की स्थिति होगी। पुलिस की भी लगातार जांच हो रही है। हाँ तो पृथ्वी, क्या हो गया था, क्या देखा तुमने? सर मैंने आया था स्टेशनरी दुकान में, गया था स्टेशनरी का सामान थोड़ा सा लेने अपने स्कूल के लिए, कुछ चिपकाना था। तो दीदी दुकान खोल रही थी तो उन्होंने मेरे को बोला थोड़ी देर बाद आना, अभी टाइम लगेगा। तो मैं ठीक है, तो मैं क्या कहते लेके आया। स्टेशनरी दुकान से सामान नहीं मिला तो मैं आया हूँ, तो शटर खोला हूँ, यहाँ तक बस मैं आया ही था, मेरे सामने ड्रोन दिख गया था। फिर क्या हुआ? वो पहली गोली क्या कहते हैं यहाँ मारा बीच में, यहाँ पे। तो मैं यहाँ से तेजी से नीचे घुस गया, तो मेरे जाते यहाँ सर में ये है जिसका ये तो चोट लग गया था मेरे को। तो तब पर मैं घुसा अंदर। हाँ, फिर उसके बाद क्या कहते एक डंडा उसी के नीचे था, मैं उसको लेके वहीं पे पूरा बिछा के बैठा हुआ था, कहीं नीचे से अगर फायरिंग करेगा तो मैं उस डंडे से उसको मार दूंगा। लेकिन मैं 20 मिनट तक 15 मिनट तक बैठा, लेकिन वो निकला नहीं। मेरा फ़ोन ही ऊपर में छोड़ के गया था, तो फ़ोन भी नहीं ले सकता है, पापा तुरंत फ़ोन कर दूँ। तो निकलते ही मैं भागा हूँ अंदर मम्मी के पास, तो मम्मी बताया तो मम्मी बोली हो गया, अच्छा जाओ पापा को फ़ोन कर दो। मैं पापा को फ़ोन करने के लिए अंदर फ़ोन आया, उसने पापा को फ़ोन आने के बाद पुलिस वाले आए हैं। तो पापा पूरी घटना मैंने फ़ोन पे बताई, उतने में सब लोग आ गए हैं घर में। कोतवाली की पुलिस इस अनसुलझी पहेली को सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन अभी उनके हाथ कुछ भी नहीं आया है। जैसे ही ये खबर देते हैं कि ड्रोन एक बार फिर आया है, वो हमला कर रहा है, पुलिस फ़ौरन यहाँ पर पहुँचती है और अपने तरीके से जांच करती है। उनके जाने के बाद फिर ड्रोन इनके यहाँ पर उसी तरह से इस्टेब्लिश्ड हो जाता है और इसी तरह से उनके घर पे खौफ पैदा कर रहा है। कोतवाली पुलिस लगातार इस पहेली को सुलझाने में लगी हुई है और जब जब इनके द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि ड्रोन इनके घर पे आया है, छर्रे और गोलियां चल रही हैं, तब तक पुलिस यहां पर पहुंचती है। आखिर ये हाईटेक ड्रोन कौन चला रहा है, इसका रिमोट किसके पास है, ये अभी भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। घर में खौफ का माहौल है और आप देख सकते हैं इस तरह से बुज़ुर्ग महिला यानी माता जी भी यहाँ पर हैं, बच्चे परेशान हैं, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके घर में ये क्या हो रहा है। एक तरफ ड्रोन जो लगातार इनके घर के आसपास मंडरा रहा है, कभी वो कमरे में घुस जाता है और वो गोलियों की बौछार कर रहा है। वो गोली जो छर्रे के रूप में बाहर आती है और ज़मीन में पेबस्त हो जाती है, धंस जाती है। आखिर इसका रहस्य क्या है, इसका मास्टरमाइंड कौन है जो इस ड्रोन को चला रहा है, ये पुलिस के लिए भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। लेकिन ये परिवार लगातार खौफ में जी रहा है और ये खौफ लगातार बढ़ रहा है। एक्चुअली बिटिया बनाती है मेरी, क्राफ्टिंग का काम वही करती है।
चारों तरफ धसे हुए छर्रे की जांच पुलिस कर रही है और इसी बीच उन्हें जो है माचिस के डब्बे में कुछ छर्रे दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब इस तरफ भी जांच कर रही है कि आखिर ये छर्रे उन छर्रों से जुड़े तो नहीं हैं। इनके घर में कई छर्रे भी मिले हैं, एक तरफ ड्रोन का भय, दूसरी तरफ माचिसों के कई डब्बे में छर्रे मिले हुए हैं। अब तफ्तीश में कुछ नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं। अब देखना यह है कि वाकई में जो ड्रोन का खेल चल रहा है, घर में जो छर्रे मिल रहे हैं, क्या ये कड़ी आपस में जुड़ती है। पुलिस सारे एंगल को जांच में ली हुई है और इस तरह से माचिस के कई डब्बे में छर्रे भी मिले हैं। और ये ऐसे था। ये पृथ्वी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, तुमने एकदम साफ तौर पे सुबह जो है वो ड्रोन देखा है? हाँ बिल्कुल चलता हुआ। हाँ चलता हुआ देखा हूँ। ये जो छर्रे यहाँ पर माचिस के डब्बों में मिले हैं, क्या इसकी जानकारी तुम्हें थी क्या? नहीं, मेरे को नहीं पता। ये शायद बहन या भाई लोग नहीं रखते होंगे। मैं कल जो देख लिया हूँ छत पे भागते हुए ड्रोन ना, तो वहाँ से मैं मतलब कल रात को मैं बहुत विचलित था। वही मतलब क्लियर करी कि आप देख लिए। हाँ, कल मैं ड्रोन देखा हूँ। इस ड्रोन को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन जो छत पे ड्रोन था उस ड्रोन को मैं देख लिया हूँ। ये चिल्लाया है कि लिया के तो सीधे चढ़ते चला गया हूँ ऊपर, उसको भागते उस साइड देख लीजिए। मतलब एग्जैक्ट पिक्चर। भाई ठीक है, इनका जांच का विषय तो हर तरफ होते रहेगा, चारों तरफ। देख लिए सर आप लोग। उड़ के आया? हाँ, अम्मा देखी थी। अच्छा, आप देखी? हम देख क्या के था? वहाँ पर ड्रोन था। क्या था? पीली बत्ती जल रही थी। पीली बत्ती जल रही थी। अच्छा, आप खुद देखी? हाँ, अच्छा, आप भी एक बार देखी हम हैं नहीं कि? देखे हैं भैया। अच्छा, आप देखी हैं? अम्मा देखी है मेरी। ये सब लोग बतियात रहे थे, एक दिन हम कहीं देखी, वही मट्टी के पास खड़े हो जाएंगे। बैडन क्षेत्र का खौफजदा परिवार, जिसे एक ड्रोन घेरे हुआ है, रैकी कर रहा है, कभी वो इनके घर की खिड़की का शीशा तोड़ता है, कभी इनके घर पे छर्रों की बौछार कर देता है और ज़मीन पे धंसे हुए छर्रे ये बताते हैं कि कुछ न कुछ ऐसी हकीकत है। पुलिस भी जांच में जुटी हुई है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। और आखिर इस हाईटेक ड्रोन का रिमोट किसके पास है और क्या वाकई में ये ड्रोन घर में छर्रे बरसा रहा है? ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिसको परत दर परत पुलिस सुलझाने में लगी हुई है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।